बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं जिसमें यह है कि बाउंडेड लीनियर फंक्शनल। अब हम बात करेंगे, पहले तो हमने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की बात की है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के बारे में। अब फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल बेसिकली आपके पास एक ऑपरेटर ही होता है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें जो आपके पास रेंज होती है, रेंज वो आपके पास जो है वो या तो रियल नंबर होंगे या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो ये फंक्शनल आपके पास एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसकी जो आपके पास रेंज है, आपके पास मतलब ये एक ऐसा ऑपरेटर होगा जिसकी जो रेंज है, ये जो आपके पास रेंज है, ये या तो रियल नंबर होगी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो ऐस केस में जब आपके पास एक ऐसा ऑपरेटर आए जिसकी रेंज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो या रियल नंबर हो, पहले तो हम कहते थे कि रेंज जो है वो इसकी वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट या सब स्पेस हो, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि वो रियल नंबर हो या तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो ऐसे ऑपरेटर्स को फिर हम क्या कहेंगे? फंक्शनल कहेंगे। उसके बाद जिस तरीके से हमने वहाँ पे लीनियर ऑपरेटर्स पढ़े हैं, इसी तरीके से यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर फंक्शनल। जिस तरीके से वहाँ पर दो कंडीशंस थी लीनियर ऑपरेटर्स के लिए, वही कंडीशंस लीनियर फंक्शनल्स के लिए भी हैं। तो वो आपको पता ही है कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि आप दो एलिमेंट्स डोमेन से लें। अब ये मैंने आपको बताया हुआ था कि ज़रूरी नहीं होता कि डोमेन जो आपके पास वो हर टाइम जो है आपके पास वो पूरे का पूरा सेट एक्स हो। तो जो डोमेन जो होती है आपके पास, वो आपके पास जो है वो उसका डोमेन जो है वो आपके पास एक्स का कोई भी नाम्ड लीनियर स्पेस का सबसेट भी हो सकती है, तो इसलिए कोई सब स्पेस भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये डोमेन एफ यूज़ किया हुआ है। तो ये वही दो कंडीशंस जो लीनियर ऑपरेटर्स के लिए हैं, वही दो कंडीशंस यहाँ भी अप्लाई होंगी। कौन कौन सी? कि डोमेन से दो एलिमेंट्स लें, उनके ऊपर एफ अप्लाई करें, तो एफ एक्स प्लस एफ वाई की इक्वल होना चाहिए। और फिर अगर कोई स्केलर किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके ऊपर एफ अप्लाई करें, तो फिर वो अल्फ़ा एफ एक्स के इक्वल होगा। वही कंडीशंस हैं। तो हमने फंक्शनल डिफ़ाइन किया कि एक ऐसा ऑपरेटर जिसकी रेंज हमने कह दिया वो या तो रियल नंबर होगी या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। लीनियर फंक्शनल के लिए दो कंडीशंस होती हैं, जैसे कि दो लीनियर ऑपरेटर्स के लिए होती हैं। अब उसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि बाउंडेड लीनियर फंक्शनल क्या होते हैं। बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स में भी जिस तरीके से हमने वहाँ पर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स पढ़ा था, अब वही बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स भी आ जाएंगे। वही जिस तरीके से वहाँ भी हमने कहा था वो लीनियर भी होना चाहिए, और साथ में हमने कहा था कि जिस तरीके से वहाँ पर हमने क्या कहा था कि आपके पास टी एक्स प्लस वाई जो है वो इक्वल होना चाहिए टी एक्स प्लस टी वाई के, फिर टी इंटू अल्फ़ा एक्स इक्वल टू अल्फ़ा टी एक्स। ये वहाँ पर किसकी कंडीशंस थी? लीनियर की कंडीशंस थी, लीनियर की कंडीशंस की, क्यों लीनियर ऑपरेटर लीनियर। तो वही कंडीशंस अब यहाँ पर आ जाएंगी। तो हमने इसे चूँकि एफ़ का नाम दिया हुआ है, तो ये इस तरीके से आ जाएंगी कंडीशन, अभी मैंने आपको बता भी दी है। तो फिर दूसरी क्या है कि आप कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दो कंडीशंस तो वही आ गई। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर, वहाँ पर क्या कंडीशन थी कि नाम जो आप लें उस ऑपरेटर टी एक्स का नाम लें, तो वो लेस देन इक्वल हो चाहिए सम कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट नाम ऑफ एक्स। तो वही कंडीशन यहाँ फंक्शनल के लिए भी होल्ड करती है। तो फंक्शनल क्या होते हैं कि वो आपके पास ऑपरेटर्स जिनकी जो रेंज है आपके पास, जो आपके पास रेंज है, या तो वो रियल नंबर होगी या कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो ऐसे ऑपरेटर्स को फिर फंक्शनल कहेंगे। जिस तरीके से वहाँ पर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की कंडीशन थी, वही यहाँ पर किसके लिए है? बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के लिए। अब इसके बारे में जिस तरीके से मैंने वहाँ पर भी वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं। कैसे? कि सिंस एफ इज़ लीनियर, एफ इज़ लीनियर होने का मतलब क्या है कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल एफ एक्स प्लस एफ वाई, और दूसरी फिर ये है कि अल्फ़ा एक्स अगर आप करें तो अल्फ़ा एफ एक्स आ गए। तो वही, अब सिंस एफ इज़ लीनियर फॉर एक्स इक्वल टू ज़ीरो, अब यहाँ पे ये देखें एक्स को आप ज़ीरो करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर भी हमने कहा था कि टी ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब जब आपके पास वो वेक्टर नॉन ज़ीरो है, वो वेक्टर नॉन ज़ीरो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपके पास क्या हुआ? देन एफ ऑफ एक्स
ये जो इक्वेशन आपके पास, ये जो अभी हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के लिए डिफाइन कर चुके हैं, ये वाली इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये क्या बन जाएगी? अगर एक्स नॉन ज़ीरो तो फिर हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। जब डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू सी आ जाएगा। वहाँ पर भी हमने यही सेम एज इट इज़ वहाँ पर हमने लिखा था टी एक्स डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू सी। तो यहाँ पर हम ये लिख लें क्योंकि हम फंक्शनल की बात कर रहे हैं। अब देखें, एंड दिस शोज दैट द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव। अब देखें, ये आपके पास कोई एक नंबर नहीं है, ये आपके पास कोई एक नंबर नहीं है। कैसे? यहाँ पर x1 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक रियल नंबर आ जाएगा, x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरा रियल नंबर आ जाएगा, x3 सब्स्टिट्यूट करेंगे और, तो इस तरीके से ये आपके पास सेट ऑफ नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये नंबर नहीं है बल्कि ये एक आपके पास सेट बन रहा है। ये आपके पास जब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? सेट ऑफ वैल्यूज़ बन जाएगा। मतलब कि ये आपके पास रियल नंबर का एक क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। तो वो सारे, ये जो सारा सेट है वो किससे लेस है? सी से लेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो जो सारा सेट है वो सी से लेस है। अब उसी चीज़ को मैंने यूँ लिख दी है, इसको पूरे सेट की फॉर्म में लिख दी है कि आपके पास एक्स बिलोंग करेगा डोमेन एफ को, लेकिन एक्स ज़ीरो के इक्वल नहीं, ये हमने ऊपर कह दिया था, तो इसलिए मैंने उसकी डोमेन से निकाल दी है। तो अब ये बाउंडेड अबाव होगा बाय सी, क्योंकि सारे एलिमेंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एंड हेंस इट्स, अब हमें पता है कि कोई भी रियल नंबर का सबसेट जो बाउंडेड अबाव हो तो उसका सुप्रीमम मस्ट एग्जिस्ट करता है। कोई भी रियल नंबर का सबसेट अगर वो बाउंडेड अबाव हो तो उसका सुप्रीमम जो है वो मस्ट एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 भी राइट, यही इसका, अगर आप इस सेट के साथ सुप्रीमम लगा दें, जब आप सुप्रीमम लगाएंगे ये एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि डोमेन में ये शामिल नहीं है। तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स आप कहाँ से लेंगे? डी एफ से लेंगे। तो ये जो चीज़ होती है आपके पास, ये इसका क्या कहलाता है? सुप्रीम। मतलब इस सेट में से जो मैक्सिमम नंबर होगा आपके पास, वो आपके पास क्या हो जाएगा? मतलब वो लीस्ट मैक्सिमम नंबर, जैसे सारे एलिमेंट सेट के छोटे होंगे तो वो आपका सुप्रीमम हो जाएगा। तो उसको हमने नाम ऑफ एक्स का नाम दिया। वहाँ पर हमने इसको नाम ऑफ टी, हमने वहाँ पर कहा था कि वो ऑपरेटर्स के केस में कि ये नाम किसके है? बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का नाम है। किसका नाम? अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे? ये फंक्शनल का नाम है। तो अभी हम इसको नाम दे देते हैं प्रॉपर। तो ये लिखा है मैंने कि नाम ऑफ एफ इज़ कॉल्ड द नाम ऑफ द बाउंडेड लीनियर फंक्शनल। वहाँ पर हमने कहा था बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। इसी तरह के अब देखें, वी हैव द वेरी ऑब्वियस। अब देखें, आप अगर इन एक्स की जगह पर कोई और नंबर एक्स में से ही पुट कर दें, मतलब नाम ये कैप ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, मतलब या ये जो डोमेन है वहाँ से आपने पॉइंट लिए हुए, अब वहाँ से अगर आप कोई और पॉइंट पुट करेंगे जो आपने कहाँ से साथ में क्या लगाया हुआ है? सुप्रीमम लगाए हुए। तो अब ये जो इसका जो सुप्रीमम होगा वो ज़ाहिर है उसके बाकी सेट से तो क्या हो जाएगा? बाकी सेट के एलिमेंट्स तो उससे क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे, क्योंकि हमने आपने सुप्रीमम लिया हुआ है। तो ये तो नाम ऑफ एफ के इक्वल होता है, मतलब कि नाम ऑफ फंक्शनल के इक्वल होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ अगर आप बीच में से छोड़ दें, वहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था बाउंड्री ऑपरेटर के केस में, तो इसका मतलब ये है कि ये आप उस साइड पर ले जाएं तो आपके पास ये चीज़ इससे लेस है और ये चीज़ इसके इक्वल है, तो इसका मतलब वो ये चीज़ इससे फिर लेस देन इक्वल हो जाएगी। तो ये आपके पास किसके लिए? लीनियर फंक्शनल्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपके पास इनइक्वालिटी आ जाती है। अब इसमें आपके पास क्या है कि ये देखें, एफ फंक्शनल का आप नाम मार लेंगे तो वो लेस देन इक्वल हो जाएगा किसका? ये आपके पास ये क्या चीज़ है? ये जो आपने पहले हम यहाँ पर डिफ़ाइन किए हुए ये सी, इस सी की जो आपके पास ये सी की आपके पास क्या है? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है। ये आपके पास जो नाम ऑफ एफ है ये आपके पास क्या है? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी। ये सी की आपके पास लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है, जो कम से कम वैल्यू हो सकती है। तो वो मैंने आपको बता दी वो कम से कम वैल्यू क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें वही ऑपरेटर्स की जिस तरीके से हैं यहाँ पर ये फंक्शनल के लिए भी यही होल्ड करती हैं। अब उसके बाद आप एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। तो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की हम एग्जांपल ले लेते हैं। बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हम एग्जांपल ले रहे हैं नाम की। तो अब नाम की, ये नाम आपको पता ही है किसके ऊपर, ये आप कहते हैं कि एक वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइन होता है। ये एक्स आपने कहा था कि कोई भी वेक्टर स्पेस होती है उसके ऊपर आपने एक नाम डिफाइन किया था एक्स से आर। अननाम्ड स्पेस इज़ अ फंक्शनल ऑन एक्स। ये फंक्शनल तो है, क्यों है फंक्शनल? क्योंकि इसकी रेंज आप देखें तो वो रियल नंबर है। रेंज इसकी क्या है? रियल नंबर है। तो यही डेफिनेशन होती है फंक्शनल की।
अब आपको पता है नाम की एक प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे आपने क्या था, आई थिंक ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या था। तो अब ये आपके पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है। अब हमने कहा कि ये जो फंक्शनल है एफ, जो कि अभी यहाँ पर नाम है, ये नाम जो अभी बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक फंक्शनल है। ये नाम एफ, नाम को मैंने एफ का नाम दिया, ये भी एक फंक्शनल है। कहाँ से, एक्स से आर, क्योंकि इसकी रेंज रियल नंबर है। तो अब ये इसमें हमने ये कहा कि अब देखें फंक्शनल जो है वो लीनियर कब होता है, जब एक्स प्लस वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल हो। कहने का मतलब ये हो कि जब इसमें ये इक्वलिटी होल्ड करती है। तो लेकिन नाम में तो ये देखें, एक नाम की मतलब एक प्रॉपर्टी है, नाम तो बेसिकली एक फंक्शन है। तो अब नाम की जो आपने ये देखें एक प्रॉपर्टी है कि ये लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ एक्स होता है प्लस। तो हमें क्या चाहिए थी, हमें तो ये चाहिए था कि इसका जो नाम है वो इक्वल होना चाहिए, कि एलिमेंट्स का, कि सम का नाम इक्वल टू नाम सम ऑफ नाम ऑफ दैट एलिमेंट्स, जो है वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए था। फिर बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर ये एफ़ अभी नाम है, ये एफ़ जो फंक्शनल है वो अभी नाम है। तो अब नाम की जब आप बात करेंगे तो नाम में तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए थी, अगर वो लीनियर होता तो, कि आपके पास ये यहाँ पर इक्वलिटी होती, ये जो इनइक्वलिटी वो ना आती। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी तो नहीं है नाम की डेफिनेशन कि आपके पास जो है वो इक्वलिटी होल्ड करे। हो सकता है इक्वलिटी होल्ड ना करे बल्कि लेस वाली कंडीशन होल्ड करे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर एक्स की जगह आप आर ले लें, मतलब उसको आप जो है वो नाम स्पेस ले लेते हैं एक्स। आप ये नहीं कहते हैं कि आर विद द नाम जो है वो आपके पास अगर नाम स्पेस है, तो उस केस में अगर आप दो एलिमेंट्स तो कुछ भी ले सकते हैं। आपने दो, मैंने ये दो रियल नंबर उठा ली कोई से। अब ये देखिए -3 इनको जब इन एलिमेंट्स का कि सम का नाम लिया तो 1 के इक्वल आ गया। लेकिन जब मैंने इनका अलग अलग नाम लिया है, मतलब ये वाली इसकी ये साइड डाल की है मैंने, तो यहाँ पर तो ये 5 के लिए 1 के, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाम होता है आपके पास वो फंक्शनल तो होता है बट नॉट लीनियर, लेकिन वो लीनियर नहीं होता। अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर आते हैं। ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है, डॉट प्रोडक्ट की। अब कहते हैं कि लेट, ये मैंने आपको पहले भी ऑपरेटर्स के केस में करवाया होगा, अगर आप डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ले रहे हैं, ये है ए, आपके पास फिक्स्ड वेक्टर होता है। फिक्स्ड वेक्टर का मतलब क्या है कि आपके पास इसके कुछ मतलब स्केलर्स हो जाएंगे, जिस तरीके से 3, 5, 6 कुछ, मतलब ये फिक्स्ड वेक्टर है आपके पास। और एक्स आपके पास क्या है जी, के एक्स इक्वल x1, x2, x3, लेकिन ये किसको बिलोंग कर रहा है, आर क्यूब को, क्योंकि डोमेन से हमने एलिमेंट लिए। अब ये भी आपके पास ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होता है। अब इसको मैंने आपको लीनियर भी वहाँ पे ऑपरेटर के केस में प्रूव करवाया हुआ है, बाउंडेड भी प्रूव करवाया हुआ है। सिर्फ यहाँ पर हम ये वो दो चीज़ें आप एज इट इज़ वहाँ से उठाएंगे, सिर्फ टी की जगह एफ है यहाँ पर। सिर्फ मैं आपको इसका ये बता रहा हूँ कि इसकी जो नाम है, उसकी जो जो फंक्शनल है, उसकी जो लेंथ है वो आपके पास उस फिक्स्ड वेक्टर के इक्वल होती है। ये बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास वहाँ ये जो फंक्शनल है, इस केस में ये जो फंक्शनल आपके पास, इसकी जो लेंथ होती है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, उस फिक्स्ड वेक्टर के माड के इक्वल होती है। यानी फिक्स्ड वेक्टर के लेंथ के इक्वल हो जाएगी। अब ये देखें, हमने ये प्रूव करना है, इसको इक्वल प्रूव करना है, तो मैंने एफ़ को एक्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स आपके पास किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स आपके पास इक्वल एक्स डॉट है, वो मैंने पुट कर दिया। अब डॉट प्रोडक्ट की यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, तो वो मॉड ऑफ एक्स डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो नंबर का ए डॉट बी जो होता है आपके पास वो इक्वल होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। लेकिन अब थीटा की वैल्यू जो होती है, कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, काज को स्किप करेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। यहाँ से आप अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो डिवाइड कर लेते हैं। अब इसी के साथ सुप्रीमम अप्लाई कर दिए, जब सुप्रीमम अप्लाई ये तो नाम ऑफ f बन जाएगा। ये एक आपने प्रूव कर दिया। अब आपने क्या प्रूव करना है कि नाम ऑफ f अगर लेस देन इक्वल टू है, तो अब आपने ये भी प्रूव करना है कि उस फिक्स्ड वेक्टर का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ f होना चाहिए। मतलब उस फंक्शनल की जो लेंथ है वो फिक्स्ड वेक्टर की लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। तो अब इसके बरक्स अगर हम ये करें कि x को हम a ले लें, ये जो आपके पास x है, ये वाला x, इस x की जगह जब मैं a ले लूँगा, तो अब x की जगह जब मैं a ले लूँगा तो वी हैव, वही चीज़ इस तरीके से आपने ऊपर ये बनी हुई ये वाली चीज़ वही यहाँ पर भी आ जाएगी। वी हैव के नाम ऑफ f आपके पास इस चीज़ के इक्वल होता है।
अब यहाँ पर ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी फिक्स्ड वेक्टर की। अब यहाँ तो आप जो है वो तमाम इस सेट जो है उसका वो सुप्रीमम ले रहे हैं, तो यहाँ पर तो आप उस एक एलिमेंट का, तो ज़ाहिर है ये वाला जो सुप्रीमम होगा वो तो इससे ग्रेटर ही होगा। ये एक्स की जगह आप ए लिया हुआ है मैंने। आप देखें वही इसी तरीके से जब एक्स की जगह ए लेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा आपके पास, एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए डॉट ए बन जाएगा आपके पास। ये एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। इस ए एक्स की जगह जब आपने ए लिया हुआ है तो मतलब अब यहाँ से आप क्या कहेंगे कि नाम ऑफ एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। तो जब आपने यहाँ से ये चीज़ की हुई है तो आप देखें ए डॉट है, अब इसका मैंने वही डॉट प्रोडक्ट ओपन किए हुए, तो ये किसके हो जाएगा ए स्क्वेयर। तो आपको पता ही है दो वेक्टर्स जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट मतलब सेम वेक्टर है, तो ए डॉट ए इक्वल हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा। दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो फिर ए डॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये आपके पास वो ये चीज़ कैंसिल करके ये इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये प्रूव कर दिया कि उसकी जो लेंथ होती है बाउंडेड, ये लीनियर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, ये जो आपके पास हमने डिफ़ाइन किया है डॉट प्रोडक्ट वाला, इसकी जो लेंथ होती है आपके पास वो इक्वल होती है उस फिक्स्ड वेक्टर की लेंथ के इक्वल। थैंक यू सो मच।